आज की इस आशीषित सुबह में परमेश्वर के नाम की स्तुति करती हूँ। भजन संहिता 57 के पहले वाक्य में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। पढ़े गए वचन के आखिरी भाग मैं एक बार और आपके सामने पढ़ती हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। इस आशीष वचन के आधार पर विपत्तियाँ निकल जाए विषय की ओर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। यहाँ एक भक्त की ऐसी प्रार्थना में एक भरोसा है कि विपत्ति निकल जाएगी और जाने तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। परमेश्वर के पंखों के तले सुरक्षा के लिए आने वाले परमेश्वर के प्रियजन, हमें एक भरोसा होना चाहिए कि हमारे जीवन के खिलाफ आने वाले तूफान समान, लहरों के समान समस्या निश्चय ही निकल जाएगी। मेरे सवालों का कोई जवाब मिलेगा कि नहीं, ऐसी शंका के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम न आए। लेकिन प्रभु के पास हम आश्रय के लिए आते हैं तो हमें भरोसा होना चाहिए कि आज की मेरी ये बाधा दूर हो जाएगी, समस्या हट जाएगी। आज की सुबह परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय विश्वासियों, आज आपके जीवन में आने वाले हर विपत्तियाँ आपको कभी भी डुबानी न पाएगी। वो आपके सामने से निकल जाएगी। निकल जाने के लिए प्रभु मार्ग तैयार करेंगे। भजन संहिता 42वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। हे प्रियो, परमेश्वर के तरंगों और लहरों में जब हम डूब जाते हैं तो क्या ही मनोहर अनुभव है। हमें अपने आप को धीरज दिलाना है, कारण हमारे सामने घुटने तक, कमर तक, गले तक आने वाले लहरें हमारी नींव को तक हिला देने के लिए, गिराने के लिए, नाश करने की ताकत रखकर तहस नहस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सब के बीच में भी, यहाँ तक कि वह सिर के ऊपर से गुजरने पर भी हम खड़े हुए, यह हमारे खड़े रहने की शक्ति नहीं है, किंतु मसीह नाम चट्टान में हमने अपनी नींव स्थिर किया है। इस कारण यह हुआ है। यीशु नाम चट्टान पर जो खड़े हैं, चाहे कोई भी आंधी तूफान लहरें आए तो भी बहा कर नहीं ले जा सकती है। इसलिए विश्वास से आज की सुबह यह कहने पाएं, हमारे जीवन के खिलाफ चलने वाली सारी लहरें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगे, शत्रु की योजना असफल होंगे, ये खतरा टल जाएगा, ये तकलीफ़ों का समय गुजर जाएगा। ये आत्मिक दूत को ध्यान रखते हुए हमारे काम के समय में, यात्रा में मन से गाकर आनंद मनाने के लिए पवित्र आत्मा हमें देने वाला गीत है। मेरे सारे दुख दूर हो गए, मृत्यु का दूत मुझसे दूर हो गया। फिरौन का अब मैं गुलाम नहीं, उच्च सियोन में मैं गैर नहीं। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन 12वें अध्याय का 13वां वाक्य, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। हे प्रियो, यीशु मसीह के पवित्र लहू की मुहर लेते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी कठिनाइयाँ दूर होके मसीह नाम की चट्टान में स्थिर रहने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।